Hi everyone, welcome to Study Smart ISPCS. It is your first lesson of your Science and Technology module. आज की क्लास में हम पहली थीम विच इज़ योर ब्लॉकचेन इसको पढ़ेंगे एंड एज यू ऑल नो इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एंड बीइंग हॉट टॉपिक ऑफ यूपीएससी आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन ब्लॉक्स दैट आर लिंक टुगेदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। तो जब तक आपको ये सारे कीवर्ड्स नहीं पता होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या हुआ, डिजिटल लेजर क्या हुआ, कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या ब्लॉक्स है, कहाँ से क्रिप्टोग्राफी आ गया, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज को पढ़ने के लिए एक बार आपको सेंट्रलाइज पता होना चाहिए। सेंट्रलाइज क्या है? लेट्स से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कनेक्टेड हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं हर एक की। ठीक है, और कनेक्टेड वेबसाइट्स हैं, वो किससे कनेक्टेड हैं? आपकी कोई सेंट्रल सर्वर होगा जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं, वो सर्वर्स आप जानते हैं। ठीक है, और साथ में आप लोग हैं जो यूज़र्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं कनेक्टेड। अब क्या है कि आपको लेट्स से यहाँ पे हैं आप, और आपको यहाँ स्टडी स्मार्ट ISPCS से कोई कोर्स परचेज़ करना है फॉर 1000 रुपीज़। अब क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे गए इस वेबसाइट पे, सर्वर पे 1000 रुपये पे किया एंड यू गॉट द कोर्स। और बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने सर्वर ने बोला कि वी हैड होस्टेड योर वेबसाइट, हमने ट्रांजैक्शन आपका इजीली प्रोवाइड किया, यूज़र को देख पाया सब कुछ, और सारा आपका डेटा भी हमने होल्ड कर रखा था। सो वील चार्ज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्ज या फिर सर्वर फ़ी या हैंडलिंग फ़ीस, जो भी आप बोलना चाहिए। तो 100 रुपीज़ डिडक्ट करके उसने 900 हमको दे दिए। सो दिस इज़ योर सर्विस फ़ी। ये आपका सेंट्रलाइज नेटवर्क था, यानी कि ये आपका एक सेंट्रल स्टोरेज है, सेंट्रल सर्वर है। यहाँ पे वन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ख़राब हुआ तो आप देखते हो ना, सर्वर डाउन लिखा आ जाता है, एरर 404, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फॉल्ट भी है कि डिफरेंट वेबसाइट्स इस पे होस्ट की गई हैं, इसमें किसी ने हैक कर लिया, कुछ चेंजेस कर दिए, तो हो सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, कोई सेंट्रल स्टोरेज नहीं है, सब आपस में लिंक्ड हैं, इसी में इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सबके पास एक दूसरे के से इंटरकनेक्टेड हैं एंड सबको पूरी नॉलेज है, जिसको जो करना है आपस में ही दे कैन सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी कि लेट्स से ये वाला फेल हो जाता है या कुछ फॉल्ट आ जाता है इसमें, तो ऐसा नहीं है, बाकियों के पास कॉपी होगी तो दे कैन स्टिल वेरीफाई द ट्रांजेक्शन या जो भी हो रहा है। ठीक है, तो एक का ख़राब होना विल नॉट रिजल्ट इन द खराब ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये आपका वर्ड का मतलब हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि सारे नोड्स, नोड्स मतलब कंप्यूटर्स या यूज़र्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अब क्या है, डिजिटल लेजर। लेजर मतलब क्या होता है, लेजर मीन्स बही खाता। आप लोगों ने देखता होंगे कि पहले के टाइम पे जो शॉपकीपर्स थे वो एक ऐसा बही खाता सा लेके लिखते थे कि लिखा उन्होंने सुबह 10 AM 10 रुपये का एक पेन बेचा मैंने। ठीक है, 12 बजे एक शॉप में बेचा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड रखते थे अपना कि एक कस्टमर आया, उस कितने बजे आया और पूरा उसने क्या परचेज़ किया, उसका अमाउंट का पूरा डिटेल्स। उसी को ही अगर डिजिटली कर लें तो डिजिटल बही खाता या डिजिटल नोटबुक समझ सकते हैं आप, इज़ योर डिजिटल लेजर। ब्लॉकचेन इज़ योर डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन। कौन सा, वही 10 रुपये, 10 AM पे 10 रुपये का पेन बेचा, दिस इज़ योर डिजिटल जो ट्रांजैक्शन हुआ इन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है, एक ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का डेटा उसमें रिकॉर्ड किया ये, और जैसे ही उसकी पूरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो उसको बन गया एक कंप्लीट ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट ब्लॉक बनाया, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस किए, सब ट्रांजैक्शंस का डेटा आया, ये कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट बनेगा। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का एक स्पेशल यूनिक आईडी होता है, इस आईडी को हम बोलते हैं हैश। ठीक है, हैश इसको यूनिक आईडी मान सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट मान सकते हैं हर एक का, कि उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते उस हैश में। एक में चेंजेस किए, दूसरा ब्लॉक क्योंकि उससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे और पता लग जाएगा सबको कि किसी ने हेराफेरी की है। दैट आर लिंक टुगेदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या, आपकी कोई क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन के यूज़ होके आपको एक हैश बना के दिया है। ठीक है, यानी कि क्रिप्टो जैसे बोलते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी यूज़ की गई है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से वर्ड आया है क्रिप्टो, क्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ब्लॉकचेन का बेसिक कंसेप्ट। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन ही नहीं, देखो ट्रांजैक्शन का डेटा है, टाइम स्टैम्प मतलब 10 बजे पेन बिका था, प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश, यानी कि इसका जो फिंगरप्रिंट है या उसका जो यूनिक आईडी है वो इस वाले में सेव्ड है, इसका इसमें सेव्ड है, और खुद का तो है ही सेव्ड। ठीक है, तो दो हैशेस हैं, एक तो पुराने वाले का और एक खुद का। तो यानी कि किसी में भी कुछ चेंज किया तो हर एक के पास हर एक का हैश चेंज होने लगेगा, चेंज होते ही एक फॉर्क की
कंडीशन आ जाती है, फॉर्क मतलब स्प्लिट हो जाती है आपकी सिस्टम चेन, ठीक है, वो आगे देखे हैं। तो दिस इज़ योर क्रिप्टोग्राफी। अब क्या हुआ, हैश देख लिया हम लोगों ने क्या है, ब्लॉक देख लिया, ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख ली, नोड्स देख लिए, नोड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फुल नोड, पार्शियल नोड, माइनिंग नोड, इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आगे देखेंगे। फुल नोड मतलब बेसिकली इसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर है, डेटा वगैरह स्टोर करने की कैपेसिटी है। पार्शियल वाला छोटा मोटा सा है, माइनिंग वाला सबसे बड़ा, जिसमें माइनिंग करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। माइनिंग क्या है आगे देखते हैं। तो देखो माइनिंग क्या है कि लेट्स से इसके थ्रू समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन हुआ ए से लेकर बी के। ए कौन है, ए से आप समझ लीजिए आपके सर हैं, विच इज़ मी, ए से अंशुल, ठीक है, अंशुल सर ने बी से क्या रखे, बच्चन साहब, ठीक है। तो बच्चन साहब को 100 रुपये भेजने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि पहले तो क्यों भेज रहे हो मुझे। मैंने कहा सर आपकी मूवीज़ अच्छी थी तो उसके लिए एक टोकन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, बच्चन साहब का एक ईमेल आईडी जैसे होता है ना, सबको पता ही होता है वो तो, bachchan@gmail.com कुछ भी है, ठीक है। तो मुझे उनकी एक पब्लिक की पता होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक की मतलब जो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। तो bachchan@gmail मुझे पता होना चाहिए, तो उसके थ्रू मैं भेज सकता हूँ उनके वॉलेट में, ठीक है। तो भेजा। अब कल को ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चन साहब बोल दें कि नहीं ये तो मुझे अंशुल ने भेजा ही नहीं, मुझे तो किसी और ने भेजा है, तो मुझे उसको उस ट्रांजैक्शन को डिजिटली साइन करना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर किससे करूँगा, एक तो ईमेल आईडी हो गया, वो मेरी पब्लिक की थी, और जो साइन करूँगा मैं वो मेरी प्राइवेट की है, मेरा साइन है तो वो प्राइवेट की से हो जाएगा। यानी कि ईमेल आईडी तो वो हो गया, और लेट्स से पासवर्ड जो है मेरा, दैट इज़ माई प्राइवेट की। तो दो चीज़ें और पता लगी आपको, पब्लिक की क्या होता है, पब्लिक की जो जनरली सबको पता होती है ईमेल एड्रेस की तरह, प्राइवेट की क्या होती है जो आपकी सीक्रेट होती है, यानी कि आपके ईमेल आईडी के पासवर्ड की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया कि आपको ट्रांजैक्शन करना था, वॉलेट के बारे में पता चल गया। अब क्या किया, जैसे ये ट्रांजैक्शन ठीक है आपने साइन वाइन करके भेजा, तो उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया नेटवर्क पे, ठीक है। वो देखे थे ना इतने सारे नोड्स जो इंटरकनेक्टेड थे आपस में, ठीक है। तो ये जैसे इनको पता लगा अरे ट्रांजैक्शन हुआ है, सब जगहों को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि भाई आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, चेक करो, अंशुल जी बच्चन जी को 100 रुपये भेज रहे हैं, कि इनके पास पैसा वैसा है कि ऐसे ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स थे, इन्होंने क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट किया। क्यों कर रहे हैं ये लोग क्रॉस वेरीफाई, क्योंकि इसके थ्रू ये लोग पैसा भी तो कमाएंगे। जो माइनर्स होते हैं वो यही करते हैं कि ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया, तो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुए उसको उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कौन करेंगे, माइनर्स करते हैं, ठीक है। माइनर्स का काम क्या होता है, इस ब्लॉक का एक हैश जनरेट होता है, हैश मैंने बताया ना फिंगरप्रिंट, उसको जो सबसे पहले पता लगाएगा वो पैसा जीतेगा, क्रिप्टोग्राफी या फिर क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड, ठीक है। तो जैसे ही उसने हैश पता लगाया, कहाँ गया, ये रहा, ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन कैसे किया, दो मेथड्स होते हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क और एक प्रूफ ऑफ स्टेक। कंसेंसस मैकेनिज्म कि मतलब हर एक को वैलिडेट करना है ना, हर एक यूज़र को, कि ये जो ट्रांजैक्शन है सच है भी कि नहीं, कि इसके पास पैसा है भी कि नहीं, कि ये कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, वही जो माइनर्स करते हैं, बैठ के उनको माइनिंग करते हैं उस पूरे डेटा की, कि आपको पता लगाना है इस वाले ब्लॉक का हैश क्या बना, ठीक है। तो जैसे उन्होंने पता लगाया, दे गॉट द रिवार्ड, ठीक है। दूसरा होता है आपका, पर इसमें जो सॉल्व करना होता है, इस हैश को पता लगाना इतना ईजी नहीं होता, बहुत कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है आपकी कंप्यूटर की, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है, ठीक है। कुछ एक कॉम्प्लेक्स पजल देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पहले मैं आपको हैश दिखा दूं क्या होता है। लेट्स से ये वर्ड है हेलो, हेलो का हैश ऐसा सा बन गया, देखो बड़ा सा और बड़ा, तो इसको आइडेंटिफाई करना हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बहुत टफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक, इसमें कोई माइनर्स वगैरह का काम नहीं होता, इसमें क्या है, कुछ जो आपके यूज़र्स हैं वो डिफरेंट जो वैलिडेटर्स हैं, वो अपने उनके पास जो क्रिप्टो करेंसी है ऑलरेडी, उसको स्टेक पे लगाते हैं कि मेरी तरफ से 100 कॉइन्स, मेरी तरफ से 200 कॉइन्स, किसी ने 50, तो हर एक ने कुछ ना कुछ स्टेक पे लगाए, काइंड ऑफ अपने पैसे लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो नेटवर्क है वो रैंडमली किसी को भी उठाया उसने, ढूंढा कि ठीक है आप आइए, वो किसी को सेलेक्ट किया, उन्होंने बोला कि येस आई वेरीफाई दिस ट्रांजैक्शन, और उसके बिहाफ पे उन्होंने अपना पैसा लगाया, और ठीक है उसके बाद जो भी उन्होंने इस ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल होने पे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बाकी लोग बोलेंगे हाँ इन्होंने सही पता लगाया है जो भी आपके ब्लॉक का हैश है, एंड दे गेट देयर
बेसिकली इसमें क्या है, माइनिंग वगैरह करनी पड़ी, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी पड़ी, हाई पावर लगी क्योंकि बड़े बड़े कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, सुपर कंप्यूटर्स मान लो, जो आपका हैश पता लगाएंगे। इसमें क्या है, इसमें हर एक ने बस पैसा अपना वैलिडेट किया एंड जो नेटवर्क है उसने ही अपने आप रैंडमली किसी एक वैलिडेटर को चूज़ कर लिया, ठीक है। और इसमें ये भी हो सकता है जो वैलिडेटर है वो चीट करके बोले कि हाँ ये ट्रांजेक्शन अच्छा है, तो उसका क्या है, जो अमाउंट था, वो जो भी स्टेक कॉइन्स उसने बनाए थे, ठीक है, अपना स्टेक जो लगाया था उसको पैसे चले जाते हैं फिर उसको बोलते हैं स्लैशिंग, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे पता होना चाहिए, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कंसेंसस मैकेनिज्म पे कि प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक किससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। इनके बारे में जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क में आपको बहुत माइनिंग करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करना पड़ता है, वाइल प्रूफ ऑफ स्टेक में ये सब नहीं है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसमें नहीं होता, यही इनके बीच में डिफरेंस है। और भी हैं जैसे DPoS है, DPoS मतलब डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, सॉरी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें क्या है, जैसे इसमें नेटवर्क ने खुद ही ढूंढ लिया था ना इन रैंडमली किसी एक वैलिडेटर को, इसमें यूज़र्स ही आपस में काइंड ऑफ डेलीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टोकन होल्डर्स हैं दे वोट फॉर द वैलिडेटर, ठीक है। और एक PBFT होता है, प्रैक्टिकल बाइजाइनेट फॉल्ट टॉलरेंस, कुछ ज़रूरत नहीं है, इन बड़े बड़े एंटरप्राइजेज में यूज़ होता है, बट ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इनके डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि उन्होंने वेरीफाई कर दिया प्रूफ ऑफ वर्क से या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू। अब क्या हुआ, नेटवर्क एग्रीज ट्रांजैक्शन इज़ वैलिड एडेड टू द ब्लॉक। अब ब्लॉक के कलेक्शन को ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉक, हमने देख लिया, A ने B को दिया C, ये सब आपका ब्लॉक का डेटा है। अब ब्लॉक का एक हैश जनरेट हो गया, हैश मतलब एक यूनिक फिंगरप्रिंट जनरेट हो गया, ऐसा अजीब सा ना, तो एक में कोई स्मॉल चेंजेस किए क्योंकि वो लिंक्ड है ना ब्लॉक्स आपस में, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ़ मॉडिफाई ब्लॉक 1 ऑल हैशेस ब्रेक, ब्लॉक चेन इज़ इम्यूटेबल, याद रखना, चेंजेस करना, और इम्यूटेबल मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते उसमें, ओके। नेक्स्ट क्या है, हार्ड टू चेंज। वैसे फॉक का एक सिस्टम होता है कि इफ़ ब्लॉक चेन रूल्स आर चेंज द सिस्टम चेन स्प्लिट, जो सिस्टम की जो चेन है वो स्प्लिट हो जाती है। और क्या देखना है अब, नेक्स्ट देखना है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यही ना कि जो लेजर है वही जो बही खाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक के पास नहीं रखा कि मेरे पास ही रहेगा बही खाता, किसी को नहीं दूंगा, हर एक के पास उसकी एक कॉपी है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, उसमें ब्लॉक चेन ये और वो, ठीक है। DAPPs क्या है, DAPPs की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे क्या है, इसका फुल फॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रन होती हैं, मतलब जो जैसे मैंने बताया ना कि सेंट्रल नेटवर्क नहीं है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स SSIP का कोई कोर्स लॉन्च करना है तो ये सेंट्रल नेटवर्क है, बट ऐसी ऐप्स DAPPs डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वर्क करती हैं, जैसे अपने इंस्टाग्राम पे ATM ये सब हो गया, ये किस पे वर्क करती हैं, तो नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे, बट ये किस पे वर्क करेंगी, आपके ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक वो होता है फीचर कि मतलब कोई भी आपका काम हो गया, ठीक है, तब जाके आपकी पेमेंट रिलीज़ हो गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है कि पेमेंट तभी रिलीज़ होगी एज सुन एज द वर्क इज़ डन। जो आपका इथीरियम है, आप सुनते होंगे ना क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, इथीरियम ब्लॉकचेन बिटकॉइंस, तो उसमें इथीरियम है, वो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करता है, ठीक है। और गैस फ़ी क्या होती है, गैस फ़ी बेसिकली क्या है, आपकी जो माइनर्स को मिलती है पैसा, वो कहाँ से आता है, तो लेट्स से आपने A ने B को 100 रुपये दिए थे ना, मैंने अमिताभ बच्चन जी को, तो कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी भी ली गई होगी, 2 रुपये लेट्स से ली गई, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये हैं इनका क्या है, इसको बोलते हैं गैस फ़ी, ठीक है, सर्विस चार्जेस के मान लो एक तरीके के। तो इसमें क्या हुआ, ये फ़ी से क्या होगा, जो 2 रुपये बचाए इन्होंने, तो ये जो माइनर्स हैं जिन्होंने वो माइनिंग करी थी प्रूफ ऑफ वर्क में बैठ के, ठीक है, उनको 2 रुपये दे देंगी, यही आपका क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, ठीक है। अब क्या है, टोकन्स क्या हैं, NFTs क्या हैं। टोकन्स आपने सुना होगा अपने इकोनॉमी के चैप्टर में, फंजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो फंजिबल ये मतलब जिसको एक ऐसा एसेट जो आपके ब्लॉकचेन पे है बट उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो टोकन्स क्या हो गए अपने, जैसे इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब टोकन्स हैं। NFTs क्या है आपके, नॉन फंजिबल, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे आपकी कोई डिजिटल आर्ट हो गई, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नॉन फंजिबल टोकन्स पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बट नॉन फंजिबल टोकन्स क्या हैं, एक काइंड ऑफ यूनिक टोकन ही है, ठीक है, यूनिक टोकन है दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट, कि मतलब लेट्स से कोई ऑनलाइन पेंटिंग बनाई गई,
उसको उसने बोल दिया कि भाई ये NFT है। सिंपल सा एक इसका एग्जांपल दूं तो एक आप लोगों ने अगर सीरीज़ देखी हो कि मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये बास्केटबॉल की चैम्पियनशिप होती है, NBA नाम होता है, ठीक है। तो उसमें माइकल जॉर्डन है या कोई भी लेट्स से फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, उसने ऐसा जंप मार के इसमें बास्केटबॉल किया, ठीक है, डंक बोलते हैं जिसको ना, डंक मारा। तो इस मोमेंट पे जो उसकी फ़ोटो आई, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट को उसने करवा लिया चेंज किसमें, NFT में, कि मतलब एक डिजिटल वीडियो है आपके पास और ये नॉन फंजिबल टोकन है कि आप इसको पे करके इसके सारे ओनरशिप राइट्स आप ले सकते हो, उसने बेच दिया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट योर NFT इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। गैस फी मैंने आपको बता ही दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बता दिया कि इफ़ गुड्स डिलीवर तब जाके आपकी पेमेंट रिलीज़ होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब ये पूरा इसका फुल फ्लो समरी देख रहे हो। ए ने बी को पैसा दिया, उसने क्या किया, पहले उसको क्या पता था, बी की जो पब्लिक की थी वो पता थी, साइन किससे किया, उसने पब्लिक की से, फिर उसको ब्रॉडकास्ट किया गया ट्रांजैक्शन को, लोगों ने वेरीफाई किया प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक से, एक हैश जनरेट हुआ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, उसको फिर आगे जाके दूसरे ब्लॉक से ऑटोमेटिकली अटैच हो गया एंड एडेड इनटू द ब्लॉकचेन, ठीक है। और तो इसको पूरा अच्छे से याद रखने का तरीका, ब्लॉकचेन है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अ ब्लॉक, ठीक है। समझ चुके हैं कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, वेरीफाइड बाय नेटवर्क नोड्स, कौन से नेटवर्क नोड्स हैं, डिफरेंट जो नोड्स हैं उन्होंने वेरीफाई किया थ्रू POW एंड POS, सिक्योर्ड विद क्रिप्टोग्राफी एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं इतनी ज़्यादा हम लोगों ने ज्ञान अर्जित करके जो छोटा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो UPSC ने 2020 में पूछा था वो उसको सॉल्व करने का देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ पब्लिक लेजर, पब्लिक है लेजर, हाँ ठीक है, दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, हाँ हर एक नोड में कोई भी आप जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स, कि आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं मैं पूरा इसको मैं ही मालिक हूँ, नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। सुन के बहुतों को लगेगा सही है, बट ओनली वर्ड्स सुन के ही पहले आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन के ऊपर करेंसी है, ठीक है, ब्लॉकचेन इज़ द टेक्नोलॉजी, तो क्रिप्टो करेंसी सब कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड नहीं है। तो द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन, हाँ किसी की परमिशन थोड़ी चाहिए क्योंकि इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ये भी सही लग रहा है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन दैट विल बी इट फॉर योर फर्स्ट मॉड्यूल। सी यू इन द